हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास साझेदारी का सामान्य परिचय का पहला लेसन है। बही खाता एवं लेखा शास्त्र से संबंधित। तो आज हम बात करते हैं साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच लिखित, मौखिक और पारस्परिक संबंध को कहते हैं। साझेदारी में कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। तो ये तो रही साझेदारी, और आज हम बात करेंगे साझेदारी के सामान्य परिचय का पहला न्यूमेरिकल कैसे लगाएं और सामान्य साझेदारी का। इसके बाद हम तैयारी करेंगे साझेदारी का नया प्रवेश। तो आने वाली वीडियो तो आपके पास पहुंचती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। हेलो गाइस, आज का पहला सवाल है। आवासा जिन्होंने 1 जनवरी 2015 को व्यवसाय आरंभ किया, उन्होंने निम्न पूंजी विनियोजित की: आ 5 लाख, व 3 लाख, सा 2 लाख। 1 जनवरी 2015 को साझेदार सहमत थे कि 2 लाख तक का लाभ उनके पूंजी के अनुपात में विभाजित होगा और अतिरिक्त लाभ में 8 को 30%, 12 को 30%, 7 को 40% मिलेगा। वर्ष में आ ने 50,000, वा ने 40,000, सा ने 30,000 आहरित किए। तो यहाँ पर एक नया शब्द आपको देखने को मिला होगा, आहरित। आहरित मीन्स होता है आहरण, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग। कोई भी साझेदार जब अपने निजी प्रयोग के लिए कोई भी माल या रुपया निकालता है तो उसे ड्राइंग बोलते हैं, आहरण। वे पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज लेता है। बिना पूंजी पर ब्याज लगाए लाभ की राशि 3 लाख थी, यानी पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया गया है, उस समय उनकी लाभ की राशि 3 लाख थी। लाभ हानि खाता और साझेदारों का खाता तैयार कीजिए। आहरित राशि पर ब्याज नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको पीएल अकाउंट, लाभ हानि खाता, और साझेदारों का खाता पार्टनर्स अकाउंट। आहरित राशि पर ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड, यानी यहाँ पर आपको आहरित राशि पर ब्याज नहीं लगाना है। ठीक है, आहरित राशि पर ब्याज छोड़ देना है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को छोड़ देना है। तो अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं 2 पोर्शन में, क्वेश्चन और बराबर में आंसर। सबसे पहले अब हम देखेंगे पूंजी पर ब्याज की गणना, यानी सबसे पहले अब हमें पूंजी पर ब्याज कितना मिला है वो देखते हैं। तो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज की गणना है। आ की पूंजी है 5 लाख रुपए, जो सवाल में दी हुई है, और पूंजी पर ब्याज जो है 6% वार्षिक लगता है। तो 5 लाख गुणा 6% कितना होता है, ये हम आपको अभी निकाल कर दिखाएंगे। तो देखिए, पूंजी ए की पूंजी है 5 लाख, 5 लाख रुपए। अब इसका 6% हम निकालेंगे तो 6/100। ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, फिर मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना। सिंपल तरीका हम बता रहे हैं। तो कैसे होता है, 1, 2 और 3 जीरो हैं, तो डायरेक्ट 3 जीरो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका 5 बचता है और 6 बचता है, तो 6 पंचे 30, यानी 30,000 रुपए। तो अब हम वीडियो को थोड़ा शार्ट आउट करते हैं। बी और सी की निकलेगी, तो बी और सी उसका है 3 लाख रुपए। सवाल में आप लोग देख लेना, बी की पूंजी है 3 लाख रुपए। तो अब हम शॉर्ट आउट करते हुए खुद ही कर देंगे ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे। 6% के हिसाब से फिर से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 तिया 18, 1, 2 और 3 जीरो, यानी
अब कितना हुआ 18,000। इसके बाद सी है, सी की पूंजी है 2 लाख, तो 2 लाख मल्टीप्लाई करेंगे 6/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो जाए, बचा 2, 2 छन 12, 1 2 3 जीरो। अब हमारा टोटल ब्याज कितना हुआ ये ऐड कर लेंगे, जो तीनों का है, 8 और 2 10, 1 2 3 जीरो का 3 जीरो, फिर 3 1 4 1 5 और एक हासिल वाला 6, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज कितना है 60,000 रुपये। तो इस तरह हमने पूंजी पर ब्याज की गणना निकाल ली, कितना आया टोटल 60,000। फिर क्वेश्चन में हमारा कह रखा है लाभ हानि खाता और साझेदारों का खाता बनाना है। तो लाभ हानि खाता को बोलते हैं पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खाता बनाने से पहले आपको कुछ जनरल जानकारी हम दे देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले इसके खाने कैसे बनाने होते हैं वो देखिए। कॉलम्स, सबसे पहला पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, दोनों तरफ के अमाउंट की दूरी इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। पार्टिकुलर्स, दोनों पार्टिकुलर्स सेम दूरी के होने चाहिए। अब चालू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में साल भर का जो भी लाभ होता है वो बाई साइड में, क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD करके। जैसे इसमें लिखा है बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 3 लाख। ये कहाँ पे है, ये सवाल में दिया हुआ है, देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा है बिना पूंजी पर ब्याज लगाए लाभ की राशि ₹3 लाख थी, यानी लाभ 3 लाख था। फिर उसके बाद यानी जो भी आमदनी हो वो हमें लिखना है क्रेडिट साइड में, जितने खर्चे हों वो लिखने हैं डेबिट साइड में। तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यह हमारा खर्चा है तो इसलिए डेबिट साइड में। जितनी ऊपर दी हुई थी ये तीनों यहाँ पर हम ऐसे 1 बाई 1 लिखेंगे, ABC, फिर इसका टोटल बाहर लिख देंगे 60,000। फिर उसके बाद लाभ का बंटवारा, जो लाभ आता है, लाभ कैसे पता चलता है, अगर क्रेडिट साइड का योग टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का योग टोटल कम है तो लाभ होता है। अगर हमारे खर्चे यानी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है और क्रेडिट साइड का टोटल कम होता है तो यहाँ पर हानि होती है। अब चूंकि हमारा यहाँ का टोटल 3 लाख है और अभी सिर्फ हमने क्या लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000, तब हमारा कितना जा रहा हो रहा है 2,40,000 रुपये टोटल बाई का, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। तो हमारा लाभ कितना हुआ 2,40,000। ठीक है। अब चूंकि कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि 1 जनवरी 2015 को साझेदार सहमत थे कि 2 लाख तक का लाभ उनके पूंजी के अनुपात में विभाजित होगा, यानी सिर्फ 2 लाख तक का। अगर उससे ज़्यादा होता है तो 30% व 30%, 60 व 40%, यानी 2 लाख तक का लाभ होगा तब तो उनके पूंजी अनुपात में बांटेंगे। और अगर उससे ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है लाभ, तो 30%, 30% और 40%, यानी इनका क्या अनुपात हुआ 3, 3 और 4 के अनुपात में बांट देंगे। तो 2 लाख से हमारा कितना लाभ था 2,40,000। तो 2 लाख को हम पहले पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। पूंजी के अनुपात में कैसे बांटेंगे तो हम थोड़ा सा आपको यहीं पर कैलकुलेशन करके बता दे रहे हैं। ये देखिए आपका है 1 लाख रुपए, इसका आपको पूंजी का अनुपात क्या है देखो 5, 3, 2,
रेशो क्या हो रहा, 5 3 2, 5 और 3 8 और 2 10, यानी 5/10। तो पहलेटा हुआ 5/10, दूसरा हुआ 3/10 और तीसरेटा हुआ 2/10। तो सबको ऐसे कर लेते हैं। देखो 8 0 से 8 0 चला गया, तो क्या कितना बचता है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। यहाँ पर जो हमारा लाभ था 2,40,000, तो 2 लाख तक के लाभ को हमें पूंजी के अनुपात में बांटना था। तो यहाँ पर हमने 1 लाख लिख दिया था, तो यहाँ पर हमें कितनी हमारा लाभ है 2 लाख, तो 2 लाख लिखेंगे। और रेशो कितना आया, अभी देखो हमने बताया 5 3 2, 5 3 8 और 2 10, यानी पहले का हो रहा 5/10, दूसरे का हो रहा 3/10, तीसरे का हो रहा 2/10। ये देखो 5/10, 3/10, 2/10। अब इधर हमने साइड में कैलकुलेशन करके यहीं पे बता दे रहे हैं, आप लोग नीचे रफ पर यानी क्वेश्चन के नीचे लिखना रफ वर्ड। तो देखना 0 से ये 8 0 चला गया और 5 दूनी होते हैं 10, तो हमने यहाँ लिख दिए 10। फिर हमारे देखिए 2 और 2 4 0 बचते हैं, तो 2 और 2 4 0 लिख दिए, यानी टोटल हुआ 1 लाख। ऐसे दूसरे का 3/10, फिर 0 से 0 काट दिया, 3 दूनी 6, 4 0 बचे 4 0। ऐसे फिर तीसरे का 0 से 0, फिर 2 दूनी 4 और 4 0 का 4। तो इस तरह से टोटल हो गया 2 लाख। अब यहाँ पे एक कंडीशन थी कि 2 लाख तक का लाभ उनके पूंजी अनुपात में विभाजित हो रहा और अतिरिक्त लाभ को 30%, 32%, 40%। तो अब इससे ज़्यादा, अब हमारा लाभ कितना है 2,40,000 और हमने बांट दिया 2 लाख, तो इसके अतिरिक्त कितना बचता है 40,000। तो 40,000 को किस अनुपात में बांटेंगे, जो इसने ये बताया है। देखो 30 30 और 40, रेशियो क्या बन रहा है, अनुपात क्या बन रहा है 3 3 4, यानी 4 3 7 3 10, 3/10, 3/10 और 4/10। वही रेशियो यहाँ लिख दिया हमने 3/10, 3/10, 4/10। तो इसी तरीके से इसे भी आप निकालना। अब किस पे निकलेगा, अब 40,000 पे निकलेगा। किस पे, ऐसे 40,000 3/10, 0 से 0, 3 चक्कू 12, ठीक है, और 3 0 के 3 0। इसी हिसाब से आप ऐसे निकालेंगे तो आ जाएगा 12,000, 16,000, ठीक है, फिर टोटल 40,000। अब आप देखेंगे इधर का भी टोटल 3 लाख है और इस साइड का भी टोटल 3 लाख है, यानी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम आगे देखेंगे। इसके बाद अब हमारा क्या बन गया, ये पीएल अकाउंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि खाता। अब क्या बचा है, लाभ हानि खाता और साझेदारों का खाता, यानी अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आइए सबसे पहले इसके कॉलम के बारे में जानते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में एक होता है पार्टिकुलर और उसके बाद जितने शेष साझेदार होंगे उतने कॉलम। ये 2 साइड बनता है, इधर डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में भी उतने कॉलम, क्रेडिट साइड में भी उतने कॉलम। अब हमने बताया जो इनकी पूंजी होती है वो बाई साइड में लिखाई जाती है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। पूंजी, पूंजी कहाँ पे होती है, जो ये शुरुआत में देखो इसने दी है, 5 लाख, व 3 लाख, सा 2 लाख, ये पूंजी दी होती है सवाल में। तो हमने यहाँ पे कॉलम छोटे होने के कारण शॉर्टकट में लिख दिया 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। फिर इसके बाद हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट आया है तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखेंगे, अगर यहाँ पर लॉस आया है तो इधर लॉस आएगा, यानी उल्टी साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 2 लाख और 40, यानी टोटल कितना हुआ 2,40,000।
अब हमें यहाँ पर कॉलम दिए हुए हैं ए बी और सी, तो यानी प्रत्येक में लिखना है। तो ए का टोटल कितना हुआ 1 लाख ये और 12,000 ये एक्स्ट्रा, कितना हो गया 1,12,000। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1,12,000। इसी तरीके से बी का कितना हुआ 60,000 और 12,000, टोटल कितना हुआ 72,000। तो ये देखो 72,000। ऐसे सी का 40,000 और 16,000 कितना हुआ 56,000, यानी 56,000। ठीक है। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो जो हमने निकाला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सवाल में दिया है तो वो हम बाई साइड में लिखेंगे। इससे क्या होता है हमारी पूंजी बढ़ जाती है। वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही वाला 30,000, 18,000, 12,000। टू साइड में क्या लिखेंगे आहरण। अब आहरण जितना भी किया हो उतना आहरण लिख देंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें कहीं पे आहरण दिया है, यहाँ पे है वर्ष में आ ने 50,000, बा ने 40,000, सा ने 30,000 आहरित किए, यानी ड्राइंग। तो आ में 50,000, बी में 40,000, सी में 30,000 लिख दिए। अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन से अलग थोड़ा एक पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है आहरण राशि पर ब्याज नहीं लगाना है, अगर यहाँ पर कहा होता आहरण राशि पर ब्याज लगाना है या कोई कंडीशन ना दी होती तो हम ड्राइंग यानी ड्राइंग जो हमारा ड्राइंग है इस पर भी ऐसे कैलकुलेशन करके एक ब्याज निकालते जो इस साइड में पहले जाती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और यहाँ पर भी आती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब चूंकि इस सवाल में इसने कह दिया है आहरित राशि पर ब्याज नहीं लगाना है तो बस हम इतने क्वेश्चन यहीं पर छोड़ देते हैं। सबसे पहले पूंजी लिखते हैं, फिर कोई लाभ हो तो लाभ और अगर हानि हो तो डेबिट साइड में, फिर आहरण हो तो डेबिट साइड में, आहरण पर ब्याज हो वो भी डेबिट साइड में, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज तो ये क्रेडिट साइड में। फिर सबका टोटल बारी बारी से करते हैं, देखते हैं जिस साइड में ज़्यादा टोटल, जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो वो नीचे लिख लेते हैं। हमें पहले से ही दिख रहा है कि 50,000, 40,000, 30,000 है। इधर पहले ही हो रहा है 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, तो ये टोटल ज़्यादा होने वाला है तो हमने इधर का टोटल पहले ही कर लिया। 5, 6 लाख, 30,000 और 10, 40 और 2, 42,000, यानी 6,42,000 एक्स्ट्रा, 3,90,000 एक्स्ट्रा, 2,68,000। अब इधर हम आपको थोड़ा सॉल्व करके ऐसे बताते हैं। ये हमने छुपा लिया, मतलब ये हम लगा चुके हैं सवाल पहले। तो अब देखते हैं इसका बैलेंस कैसे आता है। तो जब क्रेडिट साइड के इस टोटल से हम ये टोटल ए बी सी तीनों लेस करते हैं तो कितना बचता है 5,92,000, 3,50,000, 2,38,000, और टोटल सेम आ जाता है जो ये वाला है। ठीक है, तो इसे डाल देते हैं टोटल और जो बैलेंस आता है उसे लिखते हैं टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त। ठीक है, और आपका सवाल लग गया। अगर आप कुछ भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछने चाहते हैं या कोई सवाल तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।